आज पंचायत हुई है, क्या फैसला लिया गया, किस विषय तो बताओ चुनो तो हम तो अभी अलग करने वाले हैं। तो पंचायत में फैसला ये हुआ कि जो शिकायत दी थी बिल्डर ने, तो वो एसएचओ साहब का फोन आया था कि आपके खिलाफ शिकायत है, शुक्रिया महापंचायत को क्या शिकायत, तो शिकायत को उन्होंने जाके बताया कि ऐसा वहाँ पर कोई निर्माण नहीं हुआ है और ये गलत शिकायत है, झूठी शिकायत है। तो एसएचओ साहब ने आश्वस्त किया है, हमारी एसडीएम साहब से बात हुई है कि इसमें जो है कोई किसी प्रकार की आगे कार्रवाई नहीं होगी और हम जांच कर रहे हैं और जांच के बाद ही जो है आगे। प्रधान जी, आज बाइट यहाँ पे जो है पंचायत की गई थी, क्या मुद्दा रहा? मुद्दा जो बिल्डर ने ज्यादती कर रखी है किसानों के खिलाफ, जिसके लिए आप धरने पे बैठे हैं, डीसी साहब के आदेश के बाद और एसडीएम पे इंक्वायरी के बाद भी अगर एसएचओ ये धमकी दे के थाने में बुलावे, तो इसका सीधा सा कारण ये है कि बिल्डर की उनकी मिली भगत थी, उनके खिलाफ आज लोग इकट्ठे हुए थे। लेकिन एसएचओ ने अपनी बात को महसूस किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं आगे से इस तरह की बात नहीं करूंगा। हाँ, लाइन ऑर्डर की बात है, वो उसका काम है मेंटेन करना, लेकिन बिल्डर जब तक कोई इंक्वायरी ना हो, जब तक यहाँ कोई छेड़छाड़ भी ना करे, अगर इस तरह की हरकत बिल्डर को करेगा तो देखो ये इलाका सारा ऐसे ही नहीं बस रहा। बहुत होलिया इनकी बात होली है, जो सारा आदमी इनसे परेशान है, इन सरकार के अधिकारियों से परेशान है। अगर कोई इन्होंने हरकत करी तो उसके जिम्मेवार ये खुद होंगे, पर ये पब्लिक नहीं होगी, इसलिए आज ये पंचायत की गई थी। भैया आज हमारी 360 की गांव की पंचायत तो ही पर हमारे नेहड़े के 12 गांव वो भी शामिल हुए और सुरौल 12 के गांव भी है। काफी आदमी आए राजस्थान तक के और बहुत बड़ी पंचायत रही, महापंचायत बन गई। ये पंचायत हमें करनी पड़ी। डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि भाई कोई पुलिस वाला नहीं जाएगा गांव में। हम तो उसे मान रहे डीसी का आदेश, सबका आदेश। ऐसे तो ने कल सुबह इनके पास फोन करा, भाई थारे खिलाफ दरखास्त आ रही है, थाने में आओ। तो मैंने भी बात करी, भाई क्यों आवे, जब डीसी साहब ने मना कर दिया, हम क्यों आवे थाने में, क्यों आवे ये? तो वो कहने लगा भाई दरखास्त है खिलाफ और आना पड़ेगा। अब इनकी पता न क्या नियति हो, तो वो जाने क्यों बुला रहे, क्या करते। यूँ ही कहते भाई कुछ वतन तोड़ फोड़ मत करो या भाई दंगा मत करो या कुछ। अब वो जाने, ऐसे तो जाने। तो उसके भाई तो रोज पुलिस आती रहेगी, हाँ रोज कब्जे करवाती रहेगी। तो ये पंचायत इसलिए बुलानी पड़ी। एक ही दिन में शाम को ही पता लगी, शाम को बताइए, शाम को एक ही दिन में के रात में हमारी ये पंचायत की सूचना होगी और दूर तक के फरीदाबाद तक के हमारी पंचायत हैं बड़े। और यही फैसला लिया है, एसएचओ के पास उन्होंने भेजे हैं। हमारे पार्षद हैं, हमारे एरिया के 10-12 पार्षद हैं और 20-25 हमारे वकील हैं। ये फैसला लिया पहले तो ये भाई एसएचओ आवे यहाँ, एसएचओ कहीं मीटिंग में है, वो फोन उठावे बता दे मैं मीटिंग में हूँ। फिर हमने भेज दिए अपने सारे वकील और पार्षद, वो एसएचओ तक बता के आए हैं। एसएचओ ने फिर उनसे हाँ भी कर लिया है। एसडीएम से भी उनकी बात होगी है, कब के बाद कोई ना कोई बुलावेगा, ना पुलिस वहाँ जाएगी। ये बहुत बढ़िया फैसला है। आगे की हमने कमेटी बना दी है, 51 आदमी की कमेटी है। हम इसकी सूचना देंगे मुख्यमंत्री तक। हमारे कृष्णपाल गुर्जर से मिलेंगे, राजेश नागर से भी मिलेंगे और कई मंत्री और भी हैं जो दूसरी समाज के, हम उनसे बात करेंगे। इस बात को हम पहुँचाएंगे दूर तक। वैसे मुख्यमंत्री को पता लगे, अवतार भड़ाना जी एक दिन आए थे उनका फोन आया। अब मैंने और राव इंद्रजीत ने मुख्यमंत्री को ये बात बता दी है और उसने कही है मैं डीसी से बात करूँगा, ऐसी कोई बात ना है। जो प्रशासन जबरदस्ती करे, कोर्ट जो करेगा वो सर्वोपरि है। हम भी उसे ही समझ रहे हैं, भाई ये कोर्ट तक क्यों ना जाए, इन्हें कब्जा लेना तो इन्हें कोर्ट में जाना चाहिए। कोर्ट में जाए ना, न्यू ना जाए। चोर हैं, लाइसेंस गलत ले आई, फिर डिग्री गलत करवाई, फिर वहाँ सूचना गलत दी, फिर तोड़ फोड़ गलत करवाई। तो सारे काम इन्हें गलत करिए कंपनी ने। तो पंचायत ने भी कही है भाई जब बुलाओगे जब आएंगे, समिति अपना काम करेगी। आज मामले में आप एसएचओ से भी मिलने गए थे, क्या कुछ रहा? पहले पंचायत हुई थी 31 दिसंबर को तिगरा गांव में एक किसान की जमीन को, जो उसकी दादा लाई जमीन है, बिल्डर अपने गुंडों के साथ मिलकर, बाउंसरों के साथ मिलकर जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है प्रशासन से मिलकर, और उसके विरोध में पंचायत हुई थी। डीसी से मिले थे, डीसी साहब ने आश्वासन दिया था
कि आगे पुलिस की कोई दखलंदाजी ना होगी, लेकिन उसके बावजूद बिल्डर कंपनी ने किसान पर दबाव बनाने के लिए और गांव के जिम्मेदार आदमियों पर दबाव बनाने के लिए एक झूठी दरखास्त दी एसएचओ के पास, और एसएचओ ने दबाव बनाने के लिए कई बार टेलीफोन किए कि आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसी के विरोध में आज ये महापंचायत बुलाई गई थी। आज की पंचायत में झाड़सा 360 गांव, पूरा नहेड़ा खाप, तंवरपाल, खटाना खाप सब यहाँ आज मौजूद थे, और सबकी मौजूदगी में ये निर्णय लिया पंचायत ने कि एसएचओ को पंचायत में बुलाया जाए। जब एसएचओ को टेलीफोन किया गया तो वो मीटिंग में था। उसके बाद पंचायत ने निर्णय लिया कि जो वकीलों की कमेटी है और जो पार्षद हैं वो जाकर वहाँ पर मिलें पहले। उसके बाद हम थाने में जाकर पुलिस स्टेशन में एसएचओ से मिले और उनको बताया कि ये दरखास्त जो दी है बिल्डर ने वो बिल्कुल झूठी है, वो किसान की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने के दबाव बनाने के लिए दी गई है। एसएचओ ने आश्वासन दिया है कि उस दरखास्त को फाइल कर देंगे और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, और ये भी आश्वासन दिया है कि बिल्डर के कोई भी गुंडे बाउंसर यहाँ मौके पर नहीं आएंगे जब तक कि कोई उस एसडीएम साहब से कोई फैसला नहीं हो जाता। पंचायत की गई है, क्या मसला रह गया था इसमें आज? मसला ये था जी, झूठी कंप्लेंट दे दी हमारे खिलाफ कंपनी वालों ने, और आज हम गए थे थाने में। पंचायत हमारी सारी गई थी, वहाँ पर जाकर के थाने में एसएचओ कहने लगे कि तुम्हारे नाम पे पर्चा दर्ज करेंगे। मेरे पास फोन आ रहे थे 3 दिन से, पिछले 3 दिन से मेरे पास बार बार फोन आ रहे थे एसएचओ को, अगर मैं FIR दर्ज करूंगा तुम्हारे खिलाफ। इसी विषय को लेकर के हमने तो ये पंचायत करी। पहले हम डीसी साहब के यहाँ पे गए थे, डीसी साहब ने एसडीएम को भेज दिया था। एसडीएम साहब ने तो उस टाइम पर रोक लगा दी थी, प्रशासन नहीं आएगा। प्रशासन का जब तक मैं क्लियर नहीं कर देता हूँ, जब तक कोई प्रशासन यहाँ पे नहीं पहुंचेगा, और हमें अननेसेसरी फिर परेशान करा जा रहा है। दबाव इतना दिया जा रहा है कि हद से ज्यादा। ऐसा समझो कि प्रशासन कंपनी के साथ में पता ना क्या तो टाई अप कराई बैठा क्या नहीं। एसएचओ की जो बात होती है उसके अनुसार ही वो काम कर रहा है, कंपनी के अनुसार। ये है कि एसडीएम साहब क्या करते हैं, एसडीएम की भी बात है। एसडीएम साहब पर हमें पूरी उम्मीद भी है, भरोसा भी है, जो भी करेंगे वो जायज करेंगे, हमारे हित में, किसानों के हित में अच्छा काम करेंगे। ठीक। पंचायत में क्या क्या फैसला निर्णय लिया गया? देखो जी, पंचायत तो पहले भी कराई थी, लेकिन आज फिर जो है कोई सुना था कि भाई एसएचओ की तरफ से कोई कार्रवाई करने की बात की जा रही है, तो उसको लेके आज पंचायत रखी गई। ये पंचायत में यही फैसला हुआ है, जब डीसी साहब ने को स्टे कर रखा है और कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए तो फिर पुलिस क्यों इसमें इन्वॉल्व होना चाह रही है। तो वही पंचायत रखी थी, उसको लेके एसएचओ से भी बात हुई है। हमारा प्रतिनिधि मंडल गया है पंचायत का मिलने, तो उसने एक आश्वस्त किया है कि जी अब जो है आगे कोई ऐसी कार्रवाई मेरी तरफ से नहीं रहेगी। हाँ ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना ड्यूटी बनती है। कोई घटना हो तो उसकी एसडीएम साहब से भी बात हुई है, उन्होंने भी कहा है कि फर्दर कोई भी बात हो तो मुझे इतला दी जाए, और एसएचओ को भी उन्होंने बोला है, डायरेक्शन दी है भाई जब तक ये स्टे कर रखा है मामला तो इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो ये रखा है मैटर।